जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है साधु के मन का पाप और एक औरत। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है। ये रानी नाम की एक पतिव्रता नारी की कहानी है। सालों साल पति से दूर रहकर भी पति के लिए उसका प्रेम और निष्ठा बिल्कुल भी कम ना हुई। ऐसा कहा जाता है कि रानी की पतिव्रता सीता और सावित्री से कम नहीं थी। एक गांव में रानी नाम की विवाहिता अपनी सास के साथ रहती थी। कम उम्र में ही रानी की शादी हो गई। शादी के बाद ही रानी का पति राजा की सेना में भर्ती होने चला गया। सास और बहू में काफी प्रेम था। वे दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। सास घर में काम करती और रानी बाहर गाय बकरी को चराने और खेती बाड़ी का काम संभालती थी। रानी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसकी याद में रानी काफी उदास रहती थी। वही हाल रानी की सास का भी था। बुढ़ापे में बेटे से दूर रहने की चिंता उसे खाए जा रही थी। वे दोनों ऐसे ही अपने दिन काट रहे थे। देखते देखते 11-12 साल बीत गए। रानी का पति ना लौटा, ना उसने अपनी कोई खबर भेजी। रानी को यकीन था कि उसका पति एक दिन जरूर वापस आएगा। एक दिन रानी तपती गर्मी में खेतों पर काम करते करते थक गई। उसने आसपास के खेतों में नजर दौड़ाई। बाकी औरतें घर जा चुकी थीं। काम में मग्न रानी को खबर ही नहीं लगी कि सब औरतें कब चली गईं। काम और गर्मी से वो काफी थक चुकी थी। प्यास से उसका गला सूखने लगा था। रानी ने सोचा, थोड़ा ही काम बचा है, पूरा करके ही जाती हूँ। वो काम में लगी ही थी कि पीछे से उसे कोई आवाज आती ही सुनाई दी। उसने देखा कि एक साधु अलख निरंजन अलापता हुआ उसके तरफ आ रहा है। साधु रानी को देख उसके समीप आ रानी से उसका परिचय पूछता है। रानी कहती है, मैं एक उच्च खानदान की बहू हूँ और मैं बहुत बड़े सेठ की बेटी हूँ। मैं इस गांव में अपनी सास के साथ रहती हूँ। मेरे ससुर का देहांत हो चुका है। साधु बोला, और तेरा पति कहाँ है? रानी बोली, मेरे पति कई सालों से परदेश में हैं और मैं अपने दिन उनकी याद में काट रही हूँ। साधु बोला, क्यों उस निर्मोही के बारे में सोचकर तू दुखी हो रही है, जिसने इतने सालों से तेरी खोज खबर नहीं ली? और तो और ना उसे उसकी माँ की याद आई। रानी को साधु की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने उसे अनसुना किया और अपने काम में लगी रही। साधु ने फिर उसे टोकते हुए कहा, क्यों अपनी ये अमूल्य जवानी उस निर्मोही की याद में बर्बाद कर रही है? चल, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। चल, उस पेड़ की छांव में बैठकर अपना मन हल्का करते हैं। और रानी को छूने की कोशिश करने लगा। रानी दूर हटके साधु से कहा, क्या तुझे मेरे सिर का ये सिंदूर और नाक की नथ दिखाई नहीं देती? एक औरत से किस तरह बात कर रहा है तू? रानी ने फिर धमकाते हुए कहा, तू जोगी है या ढोंगी जोगी है? तू जा यहाँ से। आगे से यहाँ दिखाई भी दिया तो देख लेना। साधु मुस्कुराते हुए, अरे तू तो नाराज हो गई। रानी, क्या गाली देना उच्च कुल वालों को शोभा देता है? तो काम करते करते थक गई है। चल छांव में बैठ, आराम मिलेगा। मेरे साथ अपना दुख सुख भी बांट लेना। रानी का पारा चढ़ गया। वो बोली, निर्लज, शर्म नहीं आती? इस तरह की बातें करते हुए? सुख दुख बांटने का इतना ही मन है तो जा अपनी माँ बहन के साथ बांट। रानी की बात सुन साधु हंसने लगा। रानी बोली, चुपचाप यहाँ से चले जा। ये देख रहा है ना कुदाली, यहीं तेरे सर में गाड़ दूंगी। अपनी भलाई चाहता है तो इधर दिखाई मत देना, अन्यथा तू यहाँ से जाने लायक नहीं रहेगा। एक ही आवाज में गांव वाले तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। रानी का गुस्सा देख साधु वहां से चला गया। वह उसके गांव पहुंचा। वहां रानी के घर पहुंचकर उसकी सास से भिक्षा मांगने लगा। माता, जोगी को भिक्षा दे दे, तेरा भला होगा और 11 साल से खोया हुआ तेरा लड़का घर लौट आएगा। यह सुन रानी की सास साधु के चरणों में गिर गई और साधु को अपने घर के अंदर ले गई। रानी की सास ने साधु को आसन में बिठाते हुए कहा,
साधु बाबा, आप बाहर क्या कह रहे हैं कि तेरा लड़का 11 साल बाद घर लौट आएगा? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? आपकी बड़ी कृपा होगी मेरे पर। अगर मेरा पुत्र वापस लौट आता है तो मैं आपको ढेर से दक्षिणा दूंगी। साधु हंसते हुए, पर माँ, भूखे पेट भजन न हो, सुबह से भूखा हूँ, पहले भोजन फिर बातें। रानी की सास बोली, साधु बाबा आप बैठो, मैं जल्दी से भोजन चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इतने में रानी भी खेत से काम करके आ गई। अपने आंगन में उसी साधु को बैठा देख रानी को फिर गुस्सा आ गया। उसने साधु से कहा, अरे कपटी, तू मेरे घर तक पहुंच गया। बहू की आवाज सुनकर सास बाहर आई। उसने पूछा, क्या हुआ बहू? बहू ने बताया, माँ ये कोई साधु नहीं, कपटी है। सास ने बहू से कहा कि एक साधु के बारे में ऐसे नहीं बोलते, तो अंदर जा और भोजन परोस, मैं आती हूँ। रानी ने भोजन परोसा, सास को बुलाया। सास भोजन लेकर साधु को देने लगी। साधु ने देखा कि भोजन पत्तों में परोसा है। साधु बोला, ये क्या? अब मैं पत्तों में भोजन करूंगा? मुझे उसी थाली में भोजन दे जिस पर रानी का पति भोजन करता था। साधु का इतना कहना ही था कि रानी का पारा अब हद से ज्यादा चढ़ गया था। वो गुस्से में पूरी तरह लाल हो गई थी। वो बोली, तूने अब अपनी नीचता की हद पार कर दी है। तेरी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की? रानी के गुस्से का यह रूप देखकर साधु भौचक्का रह गया। उसने साधु का चोला उतारा और माँ के पैरों पर गिर गया और बोला, माँ, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा बेटा हूँ वल्लभ। और रानी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्रेम और इंतजार की परीक्षा ली। तुम्हारे पतिव्रत और प्रेम और निष्ठा को दुनिया हमेशा याद रखेगी। हमेशा तुम्हें पतिव्रता में गिना जाएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें जरूर दें। जय श्री राम भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपए या 59 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।